आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आप जैसे भी हैं सनम मेरे, आप जैसे भी हैं सनम मेरे, मैं तो बस आप ही पे मरता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। दोस्तों, मैं रोज़ लेकर आता हूँ एक एक वीडियो क्लास 10वीं के मैथ का, और प्रश्नावली 13.1 चल रहा है छत्रमिति मेंसुरेशन। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर कहता है, क्या कहता है, देखिए कोई क्या कर रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू कहते हैं, तंबू को अंग्रेजी में टेंट कहा जाता है। वो जो शादी विवाह में जो टेंट जो बनता है, पंडाल वगैरह, उसी टेंट को तंबू कहा जाता है। तो उसी की बात कर रहा है कि वह बेलन के आकार का है टेंट यानी तंबू, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कुल मिलाकर बात यह हुई कि बेलन के ऊपर शंकु है, अध्यारोपित है। बेलन के ऊपर क्या है? शंकु है। तो आइए इसको बनाकर दिखाते हैं कि बेलन के ऊपर शंकु कैसा होगा। बेलन के ऊपर शंकु कैसा होगा, देखिए जैसा कि ये बेलन है, ये बेलन रहा, इस बेलन के ऊपर शंकु है। इस बेलन के ऊपर में शंकु है। इस बेलन के ऊपर में क्या है? शंकु है। इस बेलन के ऊपर में शंकु है। देखिए बेलन के ऊपर शंकु है, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर, यानी ऊंचाई कह रहा है 2.1 मीटर और व्यास कह रहा है 4 मीटर, तो लिख ही लेते हैं। किसका कह रहा है? बेलनाकार भाग की, यानी बेलन की। तो देखिए बेलन की ऊंचाई लिखा हुआ है 2.1 मीटर और व्यास लिखा हुआ है 4 मीटर। व्यास यानी डी, ये 4 मीटर है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर, इस प्रकार से। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल। तिर्यक ऊंचाई का अर्थ होता है एल। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और सीधे ऊंचाई को ऊंचाई कहते हैं, और तिरछा ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और इसी का नाम एल होता है। तो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.8, तो 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, कैनवस कहते हैं वो देहात में वो पल्ली उल्ली कुछ ढाके वाला ना रहता है, पल्ली बोरा वगैरह कुछ ढकने वाला बड़ा सा, जैसे बारिश में गेहूं पसारा रहता है, बारिश आता है तो उसको ढकने के लिए पन्नी कुन्नी चाहिए ना, चाहे पल्ली उल्ली, उसी को कैनवस कहेंगे एक तरह से, ऐसे मानिए। तो कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसको ढकने के लिए, इस फिगर को ढकने के लिए, यानी पूरे निकालना है। पूरे का मतलब कुल पृष्ठीय। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। तंबू का जो आधार है ना, ये आधार नीचे वाला, इसको नहीं ढका जाता है। तंबू का जो ये आधार है, इसको नहीं ढका जाता है। ध्यान देना इस बात पे, तंबू के आधार को नहीं ढका जाता है।
तो हम जानते हैं कि एक से ये कैनवस से पूरा ढकना है, खाली इसको नहीं ढकना है। तो कैनवस से पूरा को अगर ढकना है तो दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कह दिया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, तंबू के आधार को छोड़ देना है। तो चलिए दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। आइए पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो आर और एल चाहिए। तो देखिए तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आर नहीं है। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी इतना पर से, वही तो इस शंकु की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि जो शंकु का ये वृत्त है वही बेलन का वृत्त है। तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो त्रिज्या है, फिर एल चाहिए, तो एल भी हमारे पास है, तो निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहाँ पे 2 दिया गया है और एल का मान 2.8 दिया गया है। हम यहाँ पे अगर कैंसिल करें, दशमलव को हटाएंगे बटे 10, 7 चौका 28, 2 पंचे 10, यानी 22 चौका 88 अब बटे 5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है यहाँ पर 2 और एच, तो एच का मान है 2.1, तो 2.1 रखेंगे। इस प्रकार से हम दशमलव को हटाएं तो बटे 10, दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0, 7 या 21 3 बार में, 2 पंचे 10 5 बार में। अब नहीं कटेगा, बच जाएगा 2 गुने 22 गुने 3 अब बटे 5। गुना कर देंगे तो 22 गुना 44 तिहाई, 40 से 120, 4 3 12 132 अब बटे 5 मीटर स्क्वायर। अब हमें ठोस का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये होगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यहां पर होगा, कितना आया है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ 88/5 अब प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? तो 132/5। हम जानते हैं 5 5 का लसा होगा 5, यहाँ 88 प्लस 132 जोड़ने पर 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 220/5। 5 से 220 को काटेंगे तो यहाँ पर 5 चौका 20, 2 पर 0, 5 चौक 20, 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर ये वाला हो जाएगा। कह रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल ये 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर हमसे पूछेगा तो इस प्रकार से क्या करेंगे? अब यहां कहा है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत। तो चलिए कैनवस की लागत पूछा है हमसे, तो लागत कितना हो जाएगा?
तो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 500 है, तो जितना मीटर स्क्वायर आया 44 मीटर स्क्वायर, 44 से गुना कर देंगे। अब गुना करने पर डबल जीरो है तो डबल जीरो, 5 चौका 20 के जीरो हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।